ओम शांति। अपने उरे को साफ सुथरा रखें। क्या आप इस बात के इम्पोर्टेंस को समझते हैं कि जैसे हम अपने भौतिक शरीर की सुरक्षा और देखभाल की चिंता करते हैं, वैसे ही हमें अपनी आत्मिक ओरा यानी कि आवामंडल का भी ध्यान रखना चाहिए। हमारा अस्तित्व हमारी ही सोच, इरादे, शब्द, दृष्टिकोण और व्यवहार की एनर्जी का प्रतिबिंब है। हमारा यह ओरा एक लेंस की तरह है जिसके माध्यम से हम अपने संसार को अनुभव करते हैं। आपने कभी सोचा हमारे पास दो संसार हैं, एक बाहर का संसार है और एक अंदर का संसार है। बाहर के संसार में बहुत हलचल है और अंदर के संसार में बहुत सुख है और बहुत शांति है। सबसे ज़्यादा आज का इंसान बाहर के संसार में रहता है। 24 घंटे में हम अगर कुछ क्षण के लिए, 1 घंटे में अगर एक मिनट भी हम अंदर के संसार में चले जाएं तो बहुत ही सुखद अनुभव होगा और हमारा जो ओरा है वह पॉजिटिव रहेगा। उदाहरण के लिए, यह हमारे द्वारा धारण किए जाने वाले उस इत्र की तरह है जिसकी खुशबू हमारे आसपास के वातावरण और लोगों में फैलती है। दूसरी ओर अपनी खुद की नेगेटिविटी में फंसना या लोगों और परिस्थितियों से नेगेटिविटी एब्सॉर्ब करने से हमारा ओरा मैला हो जाता है, जबकि उन सबको रिलीज करने से ये साफ हो जाता है। आपका ओरा साफ और सफ़ेद है और यह आपके चारों ओर चमकता है, जो कि आपकी दिव्यता का एक फुटप्रिंट है, जहाँ लोगों और परिस्थितियों से आने वाली ऊर्जा आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी और आपके ओरे को मैला भी नहीं करेगी। कब? जब मेरा ओरा साफ और सफ़ेद होगा, सफ़ेद अर्थात पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव ओरा मेरे ऊपर असर नहीं करेगा और न ही कोई नेगेटिव एनर्जी मेरा कुछ नुकसान कर सकती है। तो ऐसे अपने ओरे के ऊपर अटेंशन रखें। आपका ऊर्जा क्षेत्र अन्य सभी ऊर्जाओं की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। नियमित रूप से मेडिटेशन और आध्यात्मिक अध्ययन करने से आप अपने आवाज क्षेत्र को सशक्त बना सकते हैं, अर्थात अपने आसपास के वायुमंडल को अच्छा बना सकते हैं। यह आपकी खुशी, शांति व शक्ति का सुरक्षा कवच है। आध्यात्मिक और मेडिटेशन, क्योंकि विदाउट नॉलेज हम मेडिटेशन नहीं कर सकते। तो स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता है नॉलेज। उसके आधार पे हम अपने मन को, बुद्धि को उस परमात्मा से कनेक्ट करते हैं और जब परमात्मा से मन और बुद्धि कनेक्ट होते हैं, चाहे वो कुछ क्षण के ही लिए क्यों ना हो, तो उससे हमारा ओरा क्लीन होता है। इसके साथ ही आपको क्रोध, भय, तनाव और दर्द जैसी निम्न स्तर की ऊर्जा से अपनी दिव्यता को न केवल अछूता रखना है, बल्कि उससे भी ऊपर उठना है, अर्थात अन्य लोगों के औरस के साथ उलझना नहीं है। चाहे अतीत में उन्होंने जो कुछ भी किया हो या आज भी कर रहे हैं, वह आपके ऊर्जा क्षेत्र को प्रभावित नहीं कर सके। यह पार्ट उनके हिस्से का है, आपके नहीं। क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है, किसी ने कुछ किया होता है तो हम उन्हीं सब चीज़ों को सोचते रहते हैं, बार बार रिपीट करते रहते हैं और उन नेगेटिव लोगों को बार बार याद करते रहते हैं। उनके कारण
फिर हमारा ऑरा मैला होता चला जाता है और अंदर भारीपन हो जाता है, क्योंकि जितना आप जिस चीज़ को देखेंगे उसका इफ़ेक्ट मेरे ऊपर ही होगा। क्या जब भी कोई गुस्सा करता है तो आप अपनी एनर्जी को बचाते हुए शांत रहते हैं, या रिएक्ट करके अपनी एनर्जी को लोअर लेवल पर ले जाकर अपने ऑरे को मैला करते हैं? क्या करते हैं? सोचो, 1 मिनट बैठ करके सोचो पहले, और चेक करो, किसी ने मेरे ऊपर गुस्सा किया तो उसके बदले में मैंने क्या किया? किसी ने मेरे से ईर्ष्या रखी तो मैंने उसके प्रति क्या किया? कोई मेरे को नेग्लेक्ट कर रहा है तो मैंने क्या किया? कोई मुझे गाली दे रहा है तो मैंने क्या किया? तो चेक करो और देखो कि मेरा जो ऑरा है, ऑरा मेरी जो शक्ति है, कहीं नेगेटिव चीज़ों में, नेगेटिव लोगों के कारण तो ख़त्म नहीं हो रही। हम स्वयं ही अपने ऑरे को क्लीन रखने के लिए जिम्मेवार हैं। जैसे हम अपने आसपास को साफ रखते हैं, कोई भी गंदगी हो जाए घर के आसपास भी तो कितनी जल्दी साफ करते हैं। सेम ऐसे ही अपने अंदर को चेक करना है और तुरंत साफ करना है। हमें किसी भी बातचीत व आपसी मेल जोल में आते हुए सोच समझ कर अपनी इनर स्टेबिलिटी को बनाए रखते हुए प्रतिक्रिया देनी चाहिए। इसके लिए दूसरों में अच्छाइयाँ देखें और अपनी अच्छाइयों को प्रसारित करें, क्योंकि जो हम देखेंगे वही ऑटोमेटिक मेरा ऑरा बनता चला जाएगा, मेरी वही हैबिट क्वालिटी बनती चली जाएगी। तो क्यों ना, जब पता है गलत चीज़ों को देखने से दुख होता है, दर्द होता है, तो पहले से ही अपने ऑरे को इतना पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग रखो कि उन चीज़ों का इफ़ेक्ट हमारे ऊपर होवे ही नहीं। ये अपने ऑरे को प्रोटेक्ट करने का सबसे सरल तरीका है, जिसमें आप अपने स्वास्थ्य, खुशी और सद्भाव का भी अनुभव कर सकते हैं। इसलिए अनचाहे व अनावश्यक विचारों, नकारात्मक भावनाओं, अप्रिय यादों को, इमोशनल हलचल, दूसरों को क्षमा न करने वाले भावों को, लिमिटेड बिलीफ जो कि हमारे ऑरे को मैला करते हैं, उन्हें समय समय पर साफ रखना है। अगर किसी से मेरे विचार मैच नहीं करते तो आप अपने विचारों को पॉजिटिव रखें, किसी के कारण चेंज ना करें, अपनी भावनाओं को कंट्रोल रखें। कुछ ऐसी यादें होती हैं जिनके कारण इंसान इतना परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, और कुछ ऐसे भी लोग मिलते हैं जिनको क्षमा करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अपने जीवन को सुखी और साफ रखने के लिए आप क्षमा कर दो। सबका कर्मा अपना अपना है और सब अपने कर्मों अनुसार अपना हिसाब यहीं पे ही देकर जाएंगे। इसलिए हमें किसी के कारण अपने घर को गंदा नहीं करना है। तो इसके लिए प्रतिदिन स्वयं ही स्वयं को याद दिलाएं कि मेरा ऑरा पूरी तरह सफ़ेद है। मैं हर दिन इसे साफ रखती हूँ और ताकतवर बनाती हूँ। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। मेरा स्वच्छ आभा मंडल मुझे हमेशा शांति और खुशी का अनुभव करने में सहयोग करता है। तो आइए 1 मिनट चेक करते हैं। देखें सारे दिन का जो भी एक्शन मेरा रहा, एक्ट रहा, रिएक्ट रहा, सबको सामने ले आए।
देखें कहाँ कहाँ मैंने अपने ओरे को लो डाउन किया, कहाँ मैंने अपने ओरे को क्लीन किया। मैं आत्मा शक्तिशाली, मेरा ओरा बिल्कुल सफ़ेद पॉजिटिव है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। महसूस करें, अपने अंदर देखें, सफ़ेद कलर की तरंगे, और वो सफ़ेद कलर की तरंगे बाहर मेरे चारों तरफ फैल रही हैं। मेरे अंदर के ओरे के साथ मेरे बाहर का ओरा भी पूरा क्लीन हो रहा है। बिल्कुल जैसे धूल मिट्टी पोंछने से साफ हो जाती है, ऐसे ही ये पॉजिटिव संकल्प से, पॉजिटिव सोच से मेरे अंतर आत्मा के अंदर की जो भी धूल मिट्टी है वो सब क्लीन हो रही है, साफ हो रही है, और मैं आत्मा बहुत ही स्वच्छ बनती जा रही हूँ। मेरा तन मन बिल्कुल सफ़ेद ट्रांसपेरेंट है, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत एनर्जेटिक है। ऐसे रोज अपने आप से बातें करनी है, और रोज अपने आप को कुछ स्पिरिचुअलिटी थॉट और थोड़ा समय मेडिटेशन करके ऑरे को क्लीन करना है, और अपने जीवन को बहुत सुंदर ट्रांसपेरेंट बनाना है। ओम शांति।